जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ये टाइम एंड वर्क का ही एक चैप्टर है जिसमें उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसी फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक टंकी में तीन नल ए, बी और सी लगे हैं। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को ए नल द्वारा अकेले भरा जाता है। ए नल द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत याद कीजिए। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे हम टाइम एंड वर्क में अपने अकॉर्डिंग इनको लिखते थे, सबसे पहले हम उसी तरीके से इनको लिखेंगे। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, कितने नल हैं? ए, बी और सी। सबसे पहले हम इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, तीन नल ए बी सी 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकाल देते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम आएगा 100, 100 कटेगा इससे 10 बार, इससे 5 और इससे 4 बार। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 10, 5 और 4। ठीक है, अब देखो शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। अब आप ध्यान रखो, मान लिया ये कार्य है। ठीक है, शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे तक तो तीनों ने काम किया ना साथ में, ए प्लस बी प्लस सी ने। 2 घंटे तक तो तीनों ने साथ काम किया, एक साथ खोले गए थे। 2 घंटे बाद बंद हुआ है। ठीक है, सी तो 2 घंटे तक काम किया उसने। उसके बाद ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे बाद बी नल को भी बंद कर दिया जाता है। ए प्लस बी 4 घंटे बाद। देखो यहाँ पे ना अगर वो कहता कि और 4 घंटे बाद या उसके 4 घंटे बाद, इनमें फर्क आ गया। और 4 घंटे बाद मतलब जब से शुरू हुआ है तब से 4 घंटे बाद। यदि वह कहता उसके 4 घंटे बाद, तो वो कहता है यहाँ से जब से ए और बी चले हैं ना उसके 4 घंटे बाद। लेकिन इसने कहा है और 4 घंटे, 4 घंटे बाद। ठीक है, तो अब यहां से 4 घंटे टोटल हो गए जिसमें से 2 घंटा कर चुका था पहले। तो कितने बचे? 2 घंटे। ए और बी ने कितने घंटे कार्य किया? 2 घंटे तक पानी को सप्लाई किया। उसके बाद बचा हुआ जो पानी है वो कौन करेगा? ए सप्लाई करेगा। ठीक है, टोटल कितना है? 100। तो हमें क्या निकालना है? ए का प्रतिशत निकालना है। तो ए का निकालने के लिए देखो ए ने यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, लेकिन हमें यहाँ का मालूम नहीं है कितना किया। तो हम क्या करेंगे, हमें बी और सी का पता है। तो देखो सबसे पहले बी का निकाल लेते हैं। 2 घंटे यहाँ पे और 2 घंटे यहाँ पे, टोटल हो गए 4। 4 घंटे बी ने कार्य किया। 1 घंटे में कितना करता है? 5। तो 4 घंटे में कितना करेगा? 20। सी ने कितना किया? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना करता है? 4। तो 2 घंटे में कितना करेगा? 8। टोटल हो गया 28। बी और सी द्वारा किया गया कार्य 28, लेकिन टोटल कितना था? 100 था टोटल। तो 100 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 72। ये किसने भरा? ये ए ने अकेले भरा। अब क्वेश्चन में पूछा ये जो प्रतिशत है ये टोटल का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जिसका निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे लिखते हैं। किसके सापेक्ष निकालना है? 100 के, क्योंकि टोटल वर्क कितना है? 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया, आ गया 72%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही कंसेप्ट है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 10 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा? देखिए जैसे हम टाइम एंड वर्क में एमडीएच वाले फॉर्मूले से करते थे ना, तो उसी तरीके से करेंगे।
ठीक है, कितना 6 पाइप 10 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 10 घंटे काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक काम कर रहे हैं। उसी टंकी को किससे खाली कराना है? 9 पाइपों से खाली कराना है। कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है, तो कितने घंटे काम करना होगा? मान लिया x घंटे काम करना होगा। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, x बराबर आ गया 20 आवर्स। ठीक है, 20 घंटे उसको काम करना होगा। जैसे m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2 होता है, उसी फॉर्मूले पे हमने इसको सोल्व किया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? देखो, 2 दिए हैं, सी का नहीं दिया। सी का दिया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले उनके टाइम लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं। ए बी और सी, ए और बी भरी हुई टंकियों क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद पढ़ो, सी अकेले 8 मिनट में भर सकता है। ये 8 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 120। देखो, ये दोनों खाली करने वाले हैं, ये है भरने वाला। ठीक, तो खाली कर 15 से अगर हम खाली करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो हो गया -8। ठीक है, 20 से 120 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो हो गया -6, क्योंकि ये खाली कर रहा है पर आर कितना? 6, ये कर रहा है 8, लेकिन ये भर रहा है तो कितना भरेगा? ये कटेगा 15 बार प्लस के 15। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा। यदि पाइप ए बी और सी एक साथ खोला जाता है, तीनों को एक साथ खोल दिया, -8 -6 और प्लस के 15, तो 8 और 6 14 और ये बचेगा प्लस का 1। 1 घंटे में कितना भर रहा है? प्लस का 1 भर रहा है, अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है। टोटल कितना भरवाना है हमें? 120। ठीक है, और ये मिनट में दिया हुआ है क्वेश्चन 120। अब 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1, तो पूरा कितने में भरेगा? 120 मिनट में। लेकिन हमारे ऑप्शन है आवर्स में, तो हमें पता है 120 मिनट में कितने आवर्स हो जाएंगे? 2 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 16 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी अकेले इस खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, कितना? ए बी
और सी। कितना कितना टाइम दिया हुआ है, ए भर सकता है 16 घंटे में, बी भर 16 घंटे में खाली कर सकता है, बी कितने में 24 घंटे में, और सी इसको 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 48। तो आ गया 3 माइनस के, क्योंकि ये खाली कर रहा है 16 3 48, और ये आएगा 2 क्योंकि ये भी खाली कर रहा है, और सी भर रहा है। ठीक है, तो सी भर रहा है, सी आएगा प्लस के 12। ठीक है, ये क्या आ गया, इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखो ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले तो देखो टैंक कितना है 48 है, टैंक कितना है 48 है इसकी कैपेसिटी, लेकिन हमें इसका 35% भरना है, तो हम इसका सबसे पहले 35% निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा 48 का 35/100 में गुना कर देंगे तो 35% आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये है ना, तो हमें भरवाना है किससे, तीनों को एक साथ खोल के। देखो -3 -2 और +12, -3 -2 और +12, 3 2 5 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब देखो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 48 × 35 अपॉन 100 × 7। ठीक है, अब इसको काटो, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 120 बार। ठीक है, 4 से काटो, 12 चौक 48, और ये हो गया 5। ठीक है, कितना आ गया 12/5। आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको आगे भी सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, बच गया 2, 2/5, 2 सही 2/5, 8 आपका आंसर आ जाएगा। 2 सही 2/5, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जब इसमें क्वेश्चन में पूछ ले 35%, 40%, 1/2, 4/5, इस तरीके से भाग भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले आप उसी भाग को निकालेंगे और फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। किसी टंकी में एक रिसाव है, इससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी टंकी में भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। टंकी की कैपेसिटी बतानी है, टंकी कितने लीटर पानी की। तो देखो सबसे पहले हमें जो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक लीकेज है, एक रिसाव है। ठीक है, वह इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो एक नल को चालू किया जाता है, अब 10 लीटर को अभी होल्ड कर दो, अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब लीकेज और पंप एक साथ काम करते हैं और टंकी भरी हुई है तो लीकेज की जो निकालने की क्षमता है वो पंप से ज्यादा है, इसलिए अब उसे खाली तो कर देती है, लेकिन 10 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे की जगह 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पंप और लीकेज कितना 10। अब इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया 30, 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, देखो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, क्योंकि दोनों के दोनों खाली करते हैं। अब तुम एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे लीकेज थी जब 5 घंटे में पर आवर्स 5 यूनिट खाली कर रहा था, लेकिन पंप के जोड़ने के बाद अब वो 3 खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ फर्क आया, जी बिल्कुल आया। पंप की कैपेसिटी +2 है, इसलिए तो ये इसने इसमें से घटा के जब तो 3 कर दिया, नहीं तो 5 खाली कर रहा था, अब ये 3 खाली कर रहा है तो 2 का इफेक्ट हो गया ना। तो पंप की हमारी कैपेसिटी कितनी आ गई +2। तो अब मुझे टंकी की धारिता बतानी है। सपोज करो उसमें क्या था, उसमें लीकेज थी नहीं,
मुझे इस पंप से उसको भरवाना था, वो 1 घंटे में कितना भर रहा था, 2 यूनिट्स, और टोटल टैंक कितने का है, 30 यूनिट का, तो कितने घंटे में भर देगा, 30/2 बराबर 15 आवर्स में पूरा भर देगा। ठीक है, टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स लगेंगे। अब 15 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे में कितना भरता है, देखो 1 मिनट में 10 लीटर भरता है, 1 मिनट में 10 लीटर भरता है। लेकिन अगर मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसमें 60 से गुना करनी होगी। क्यों, क्योंकि मिनट में कर रहा है, तो घंटे में कितना भरेगा, 600 लीटर। 1 मिनट में 10, तो घंटे में 600 लीटर। और कितने घंटे तक भर रहा है, 15 घंटे तक भर रहा है। ठीक है, 15 छिका 90, और ये आ जाएगा आपका 9000। ठीक है, 9000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कितना, ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल ए पाइप को बंद किया जाता है। उसी समय बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। उनकी कार्य क्षमता कितनी आई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। कितना है, 10, 15 और 18। 10, 15 और 18, एलसीएम आ गया 180। कटेगा 18 बार, ये कटेगा 12 बार, और ये हो जाएगा 10 बार। ठीक है, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। अब देखो आगे क्या कहा, इक्वेशन बनाई है, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। मान लिया मैंने यहाँ पे ए प्लस सी कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद केवल ए पाइप को बंद किया जाता है, ए को बंद कर दिया, बी खुला हुआ है, और उसके साथ सी, उसी समय बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। ए और सी कर रहे थे काम, यहाँ पे ए बंद कर दिया, सी चल रहा है, और बी भी खोल दिया। ठीक है, और टैंक पूरा भर खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन बनी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देखो ए और सी, ए और सी कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, देखो 28 और कितने घंटे तक, 5 घंटे तक इन्होंने भरा। ठीक है, उसके बाद किसी ने भरा, बी और सी ने भरा। चलो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। 28, देखो गुना करो, 5 अट्ठे 40, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 इन्होंने भर दिया। कितना बच गया, 180 में से 140 गए, तो हमारे 40 बच गए। अब 40 को कौन भरेगा, बी प्लस सी भरेंगे। ठीक है, बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 10 और 12 की। 10 और 12 की तो कितनी हो गई, 22। ठीक है, कितनी हो गई, 22। काटो इसको, देखो ये हो गया 20, ये हो गया 11। अब काटो, 11 एकम 11, 1 घंटा। अब कितने बचे, 9, 9/11, 1 आवर्स 9/11 आवर्स में आपका ये भर देगा। अब देखो, एक सही 9/11 तो हो गया ये बचा हुआ काम, और 5 घंटे हो गए ये। 5 और 1 सही 9/11 कितने हो जाएंगे, 6 सही 9/11।
11। देखो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से खाली हो जाती है। सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी हुई है। इसे सबसे पहले हम सीधा अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो कितने हैं, ए बी सी। ए भरने वाला पाइप है, तो ए कितने देर में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। ए 10 घंटे में भर रहा है। बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को, देखो 2/3 यानी कि 2/3 को कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। एक भाग को कितने भरेगा, 20 गुना 3/2 में इकट्ठा 10, तो हमारा एक भाग पूरा भाग कितने भरेगा, 30 घंटे में, ठीक है। 2/3 भर रहा है कितने में, देखो 3 हिस्से कर लो, 3 के 2 हिस्से भर रहा है 20 में, तो 3 हिस्से कितने में भरेगा, 30 में। तो 30 में खाली करने वाला है क्योंकि ये तो वो खाली कर रहा है, ठीक है। अब है यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है। टंकी देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो इन्हें हमने माइनस का यहीं पे ही लिख लिया। तो कितने में, 40 घंटे में, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 120। एलसीएम कितना आएगा, 120। एक की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12। बी की कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी माइनस सी, तो इतनी कितनी आ गई, 3। ये प्लस के हैं, ये माइनस की और ये माइनस की, ठीक है। प्लस माइनस और माइनस। देखो अब हम इनको जोड़ेंगे साथ में। सुनो, ए है, ए भरने वाला था तो ए की किसकी होगी, प्लस की। ए है माइनस बी और माइनस सी बराबर कितना दिया है, 10 के 3। ए मुझे पता है 12 है, ठीक है। ए कितना है, 12 है। बी कितना है, -4 है। और सी की मैंने मान लो x मान ली या सी माइनस ही मान लो, और ये प्लस के 3 हो रहा है। इसको डायरेक्ट आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आके इधर घट जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से देखो 4 और 3 7, तो 7 गए, कितना बचा, 5। सी की कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, टंकी को 2/3 भाग को सी कितने घंटे में खाली कर सकता है। सी कितना खाली कर रहा है, 1 घंटे में 5 यूनिट। कितना खाली कराना है, टंकी है 120 की, टंकी का 2/3 मतलब 2/3 खाली कराना है। इससे सी से खाली कराना है। सी कितना कर रहा है एक बार में, 5। काटो, ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। 5 से काटो 40 को, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16। 16 आवर्स में आपका ये खाली कर देगा। 16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहा क्वेश्चन में? ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक एक घंटे में खोला जाता है और पाइप ए को पहले घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्क निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। कितना? 28 और 27, एलसीएम आ गया 54। ठीक है, एलसीएम आ गया 54। क्षमता कितनी आ गई? 3 और 2 की। ठीक। अब देखो जैसे टाइम एंड वर्क में बारी बारी से क्वेश्चन होते थे ना, बारी बारी से काम करते थे, इसी तरीके से इनमें बारी बारी से ये खोल रहे हैं। तो कितना आ गया? 2 घंटे में कितना भर रहा है? 3 + 2। पहले घंटे में 3 भरा, अगले घंटे में दूसरे ने भरा 3 2 5, फिर तीसरे ने भरा, फिर 5 2 ने भरा 3 2 5, तो 4 घंटे में कितने हो गए? 10। तो मुझे पता है प्रत्येक 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 5 भरा जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 5 भरा जा रहा है। अब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा 54 को, क्योंकि मुझे पता है प्रत्येक 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 5 भरा जा रहा है। ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया? 10 बार, और 4 मेरा बच गया। 10 बार, लेकिन ये जो 5 था 2 घंटे में था, और 5 से 10 बार कटा, तो अगर मैं इसका आधा करूंगा, इनका एवरेज लूंगा, तो उसका डबल करना पड़ेगा मुझे इसका, क्योंकि ये 2 का पेयर था ना, लेकिन अकेले अकेले आए थे। तो 2 × 10 = 20। 20 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, अब बचा क्या? 4। 4 को कौन भरेगा? अगली बार आके ए आएगा। ए 1 घंटे में कितना भरता है? 3 भरता है। ए कितना भरता है? 3 भरता है। तो कितना बच गया? 1 बच गया। देखो 1 घंटे से ने भी काम कर लिया, 21 घंटे हो चुके हैं। अब बच गया 1। 1 को कौन भरेगा? अब बी भरेगा। बी कितना भरता है? एक बार में 2 भरता है। 1 को भरने में कितना लेगा? 1/2 टाइम लेगा, आधा घंटा लेगा। अब जोड़ो नो इनको, 20 और 1 21 और आधा, तो कितना हो गया? 21 सही 1/2 आवर्स। ठीक है, 21 सही 1/2 आवर्स। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ए बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली करेगा? देखो मैंने बताया आपको, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में लिखो। क्या? ए बी और किसका कहा है? सी की नहीं दी है इंडिविजुअल, तीनों की एक साथ दी है। तो ए + बी और माइनस के सी, क्योंकि सी क्या है? निकास वाला पाइप है, पानी निकालने वाला पाइप है। ठीक है, कितने टाइम में? 10 में। और 13 सही, देखो 13 सही 1/3, 13 तिया 39 और एक 40/3, तो कितना हो गया? 40/3। ठीक है, इतने घंटे में यह भर रहा है। और क्या कर रहा है? सी 8 घंटे में, जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो यह 8 घंटे में भर जाती है। 8 घंटे में भर जाती है। अब इनका एलसीएम लो। देखो जिसमें फ्रैक्शन हो ना उसको नीचे को छोड़ दो, ऊपर ऊपर का एलसीएम लो। ठीक है, कितना आ गया इनका? 40। कितना आ गया? 40। देखो इससे काटो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो तो 40 है, 40 को जब मैं 40/3 से काटूंगा तो ये जाएगा ऊपर गुना में, और इससे कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार।
ठीक है, नीचे वाले की गुना कर देते हैं जो कट के आता है, 40 से 40 एक बार कटेगा, उसमें नीचे वाले की गुना हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये दोनों आई प्लस की, प्लस के 4 प्लस के 3, क्योंकि ये भर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी। ठीक है, तो कितना आएगा ये 8 पंजे 40 प्लस के 5, क्योंकि ये भी तीनों मिलके एक साथ भर रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 हैं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ूं तो इनकी कार्य क्षमता जोड़ के कितनी हो जाती है, 4 और 3 7 हो जाती है। लेकिन जब इसमें मैं सी को जोड़ देता हूं, 7 होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं इसमें सी को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है, या सी को मैं घटा देता हूं तो कार्य क्षमता कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, प्लस के 5। तो सी बराबर कितना आ गया, 7 माइनस के 5 बराबर 2 आ गया। मुझे पता लग गया सी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली कर सकता है। अब मुझे सी की कार्य क्षमता पता लग गई। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा, पाइप सी अकेले टंकी के 60% को कितने समय में खाली कर सकता है। सबसे पहले टोटल कितना था, 40, 40 का 60% निकालेंगे, 40 गुना 60 बटे 100। ठीक है, अब ये मुझे किससे खाली कराना है, सी से। सी कितना कर रहा है एक समय में, तो देखो इससे कट गया 1 0, इससे 1 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 12 आवर्स हमारा आंसर आ गया। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए, बी और सी एक साथ खोले जाते हैं, टैंक डैश के बाद 75% तक भर जाएगा। सबसे पहले क्या करना आपको मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, कितना कितने टाइप में, ए, बी और सी। ए और बी का कितना दिया है, 20 घंटे और 30 घंटे। सी कितने में भर रहा है, 8 घंटे में। कितना एलसीएम आ गया, 130। ठीक है, 20 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार। ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, माइनस की होगी, इसकी माइनस के 4। इसकी कितनी होगी, क्योंकि ये भर रहा है, प्लस के 15। ठीक है, प्लस के 15। अब देखो तीनों को एक साथ खोला जाता है, तीनों को एक साथ खोल दो, -6 -4 और प्लस के 15, कितना आएगा, 6 4 10, माइनस के 10 और प्लस के 15 मतलब प्लस के 5। 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 यूनिट भरेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, टैंक डैश समय के बाद 75% भर जाएगा, यानी कि कितने समय में टैंक 75% भर जाएगा। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120। 120 का 75 बटे 100, ये 75% भाग हो गया, और इसको किसके द्वारा भरवाना है, 5 से भरवाना है। ठीक है, काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काटो, उसको कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, ये हो गया 30, और 5 से काटो, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 घंटे में ये भर जाएगा 75%। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।